ओम साई राम। सुखी, संपन्न और आनंददायी जीवन जीने की राह यानी भगवान श्री साई बाबा का श्री साई सच्चरित, ये पवित्र पावन ग्रंथ। आइए अध्यात्म मार्ग पर चलिए पवार काका के साथ आनंद लेते हैं श्री साई सच्चरित के भावानुवाद का। ओम साई राम। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। भावानुवाद श्री साई सच्चरित, इसके अभ्यास वर्ग के तहत आज हम अभ्यास शुरू करेंगे। ओवी 98 अध्याय 10। नयनों द्वारा अवलोकन करते पदार्थ जो जो सामने आते, पर अवलोकन किया यह न जानते, पूर्ण न दिखती वहां। बाबा के समक्ष अनेक रसों से भरपूर ऐसे पदार्थ आते थे। बाबा उन्हें देखते तो अवश्य थे, परंतु उसका रसास्वाद हेतु अथवा विषय सुख हेतु वो देख रहा हूं, ऐसे उनके भाव कभी भी उनमें, उनके दिल में लालसा ऐसी उत्पन्न नहीं होती थी। इसी विशिष्ट रसास्वादन की इस किसी अरे हाँ आज अच्छा है, खट्टा खाने का दिल करता है, ऐसा उनका कुछ भी नहीं था। इस विशिष्ट रस आस्वादन की आसक्ति उनमें थी नहीं कभी। जैसे हनुमान की गर्भवासता, एक माता या राम ज्ञाता, उनके ब्रह्मचर्य की अलौकिकता तुलना कौन कर पाए। हनुमान प्रभु अपनी माता के गर्भ में, अंजनी माता के गर्भ में वास कर प्रकट हुए। अंजनी माता के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया। हनुमान जी का प्रकटीकरण स्वेच्छा से हुआ है। उनका प्रकटीकरण माता ही तो नहीं था। माता के गर्भवास में वो आए, लेकिन वो क्यों आए? क्योंकि अगर वो माता ही तो होता, वरना प्रभु राम की भक्ति का सेवा करने हेतु ही उन्होंने जन्म लिया है, कि तय हुआ था उनका। प्रभु हनुमान जी जो है साक्षात शिव शंकर प्रभु है, पहले उनको तय हुआ था। जब आप विष्णु जी को उन्होंने बोला था, महाविष्णु जी को, जब आप श्री राम के रूप में आएंगे तब मैं हनुमान के रूप में आपकी भक्ति करने के लिए आ जाऊंगा। इस विषय की एक पौराणिक कथा भी इस प्रकार है। महाविष्णु के एक श्वास से एक विश्व की उत्पत्ति होती है, और एक विश्व की निर्मिति के साथ उसमें 3 हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो बोल सकते हैं, उत्पत्ति स्थिति लय, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका भी निर्माण होता है एक विश्व में। एक प्रत्येक विश्व के साथ उनका आना तथा विश्व के साथ जाना, विश्व के लय के साथ जाना, ये बिल्कुल तय है। ये कर्तव्य से उनको मुक्ति नहीं है। मानव को मुक्ति देने हेतु भगवान ने भक्ति का एक साधन उनको प्रदान किया हुआ है, मानव जाति को। लेकिन ये ब्रह्मा विष्णु महेश, परंतु देवादि देव जो है, देव देवताएं हैं, उनको ये नहीं दिया है। वो भक्ति नहीं है उनके पास। सब कुछ है देव के पास, लेकिन वो भक्ति भाव नहीं है। इसलिए तो कहते हैं कि भगवान भाव का भूखा है, भक्ति भाव का भूखा है। उन्हें मुक्तावस्था नहीं है, इंसान को होती है। एक दिन क्या हुआ, शंकर जी ने महाविष्णु के पास गए और उनको प्रार्थना की कि हे भगवान, हमें कब मुक्ति मिलेगी? तब भगवान ने कृपा कर कहा कि मैं स्वयं त्रेता युग में श्री राम के रूप में प्रकट होने वाला हूं। तब तुम नर जन्म लेना और मानव जन्म प्राप्त करके उनको जो भी जो भक्ति के साधन, जो भक्ति के साधनों के माध्यम से तुम मेरी भक्ति करके मुक्ति पालो, प्राप्त कर लेना अपनी मुक्ति। परंतु शंकर भगवान ने मानव की दिनचर्या क्या है, दिन कर्म कैसे है, सवेरे से उठने से शाम को सोने तक ये क्या क्या करता है, ये एक दिन आकर देख लिया। और अरे बाप रे, ये तो अपने कर्म बंधों में इतना व्यस्त है। उन्होंने विचार किया, अरे ये प्रपंच में इतना वो व्यस्त हो जाएगा कि तो भक्ति तो एक तरफ ही रह जाएगी। फिर अपन एक काम करते भाई, मनुष्य जन्म में नहीं आते, फिर क्या करते हैं, नर
नर जन्म को तो आना है, मानव जन्म को तो आना है, लेकिन उसके समान कौन सा है? वह नर, नर ही मानो, वह नर, नर के समान। उनको क्यों ना हम वानर के योनि में जन्म लिया जाए, जिससे कर्म का बंधन प्रपंच पीछे न लगे तथा ब्रह्मचर्य का पालन भी होगा और भक्ति मार्ग भी प्रशस्त हो जाएगा। इसे शंकर भगवान स्वयं हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए हैं। इस हनुमान जी के ब्रह्मचर्य की तुलना किससे जा सकती है? भक्ति के और शक्ति के प्रतीक है वो। जहां माता को न लिंगावलोकन, अन्य का तो क्या कथन, बाबा का ब्रह्मचर्य भी परम कठिन, पूर्णता अपूर्व उनकी। अभी हनुमान जी जन्म होते ही माता से विलग हो गए, वायु मार्ग में आकाश में उड़ान भरने लगे, ये तो सबको पता है। प्रत्यक्ष अंजनी माता को भी ये लड़का है क्या लड़की ही, ये पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है कि पुत्री रत्न प्राप्त, कन्या रत्न प्राप्त हुआ है, ये इसी का ज्ञान स्वयं अपनी माता को नहीं हुआ, क्योंकि होते ही आकाश में उड़ गए। वहां अन्य किसी की क्या बात, कैसे पता चले? साईं भगवान का ब्रह्मचर्य भी ऐसा ही है, ऐसा ही अभूतपूर्व है। उनको समझने की दृष्टि से अति कठिन था। कमर पर कौपीन लंगोटी, जिन लिंग अजागल स्तन कोटि। हाँ, ये बहुत सवेरे मुझे याद आई थी वो भी। लिंग अजागल स्तन कोटि, केवल मूत्र विसर्ग परिपाटी, अवयव समान अवयव, कौपीनम लंगोट। जो गुप्तांग अपना जो है प्राइवेट पार्ट, वो ढकने के लिए योग प्रयोग किया जाता है, एक छोटा सा शॉर्ट, वो जो वस्त्र है उसको लंगोट बोलते हैं। इस ओवी में कौपीनम शब्द हो सकता है, क्योंकि कारण कौपीन शब्द लंगोट तथा आगे का शब्द भी लंगोट ही है। एक ही अर्थ के दो शब्द हमारे पर तो निश्चित नहीं लिखे रहेंगे, तो इसलिए कौपीनम यानी गुप्तांग, कौपीनम लंगोटी ऐसा है वो गुप्तांग। अजागल स्तन कोटि, अजा यानी बकरा, अज ने बकरा, अजा ने बकरा। बकरे को सामने देखो, दो ऐसे लटकते हुए दो स्तन होते हैं, यहाँ देखा है आपने? कुछ कुछ प्रजातियों में है वहां, वो गला गर्दन के बाजू में ऐसे दो ऐसे स्तन जो है वैसे लटकते रहते हैं। बकरे के गले के ऊपर जो लटकते हुए ये जो दो स्तन होते हैं, किसी काम के हैं? किसी क्रिया में कुछ काम उसको आता है? नहीं, वो केवल निष्क्रिय अवयव होते हैं। उसका कुछ कंट्रीब्यूशन पूरे वो एनाटॉमी में, पूरे देह में होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबा का ही ऐसा ही था। बाबा का जो गुप्तांग है वो मूत्र विसर्जन परिपाटी, मूत्र यानी विसर्जन करने तक ही सीमित है, केवल मूत्र त्यागने हेतु ही उसका उपयोग है। बाकी तो बाबा को विषय वासना थी ही नहीं कभी, पूरे जितेंद्रिय थे, सब इंद्रिय मनोनिग्रह और इंद्रिय निग्रह खुद ही ब्रह्म के स्वरूप है, तो उनके पास तो ये होगा ही ना। बाबा की कमर पर गुप्तांग ढकने हेतु एक लंगोट रहा करता था। बाबा का लिंग मूत्र विसर्जन करने हेतु एक अवयव मात्र ही था। उसकी तुलना बकरे के गले पर लटकने वाले दो स्तनों के बराबर ही की जा सकती है। केवल मलमूत्र विसर्जन, मल नहीं बोल सकते, मूत्र विसर्जन के हेतु ही उसका देह धर्म निभाने के हेतु ही वो अवयव था बाबा का लिंग। बाकी बाबा को ऐसी कोई विषय वासना वगैरह कोई नहीं थी। ऐसी बाबा की देह स्थिति, इंद्रिया यद्यपि कर्म प्रवर्तित रहती, तथापि उन्हें विषय स्फूर्ति लेश मात्र न व्याप्ति कभी। भले ही बाबा की सभी इंद्रिया कर्म करने में मग्न रहती हो, परंतु उसमें विषय वासना की पूर्ति करने की लेश मात्र भी भावना नहीं रहती थी। ऐसी बाबा की देहावस्था थी। सत्व रज तम आदि गुण युक्त, सभी इंद्रिया बद्ध कृति युक्त, यद्यपि लौकिक में कर्तृत्व युक्त, संग स्पर्श न स्वीकार थे किसी का। श्री साईं बाबा की देह की इंद्रिया माया के रज तम सत्व गुणों से युक्त थी। पहले तम आता है, तम रज सत्व
गुणों से युक्त थी, ऐसी प्रतीत होती थी। परंतु उनकी इंद्रियां कृतिशील रहने पर भी किसी के संग से स्पर्शाधीन नहीं होती थी। वास्तव में बाबा को शरीर का कोई मोह था ही नहीं। बाबा को कपड़ा वगैरह वगैरह जैसे आएगा वैसा पहनते थे। वे त्रिगुणों से परे थे। वो बाबा का वर्णन क्या करे। निसंग चिन्मात्र आत्माराम, निसंग चिन्मात्र आत्माराम, काम क्रोध का विश्राम धाम। बाबा सदैव निष्काम, अवाप्त काम पूर्णत्व। अवाप्त काम जिसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी है, ऐसे निष्काम, कर्म फल की आशा न रखने वाला। आत्माराम प्रणव ओंकार आत्मा, विश्राम धाम यानी क्या लिखा है, काम क्रोध का विश्राम धाम। काम क्रोध जहां विश्राम पाते हैं, अंतिम स्थान है, वहां लय हो जाते हैं, ऐसे बाबा थे। निसंग विरक्त, लोक रीति का त्याग करने वाला। चिन्मात्र यानी शुद्ध ज्ञान स्वरूप। कैसे थे बाबा? संपूर्ण विरक्त, शुद्ध ज्ञान स्वरूप, आत्मानंद में मग्न, काम क्रोधादि षड विकारों का नाश कर जिनका अंतिम गति देने वाला जो विश्रांति स्थान है वह बाबा थे। कर्म फल की अपेक्षा न रखने वाले, निष्काम, सारी इच्छाओं की पूर्ति जिनकी हो चुकी है, ऐसे साईनाथ भगवान थे। ऐसी उनकी मुक्त स्थिति, विषय भी जिनके विषय ब्रह्म होती, जिनके लिए ब्रह्म होती, पुण्य पाप से परे होती, पूर्ण निवृत्ति स्थान वह। उपर्युक्त भूमि में वर्णित मुक्तावस्था है बाबा की। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ऐसे विषय में भी उनमें विलीन हो ब्रह्म हो जाते थे, विलीन हो जाते थे। वो ब्रह्म, ये जो विकार है ना, ये जो विषय है ना, विषय से जो विकार पैदा होते हैं वो तो छोड़ो, ये जो विषय है, ये विषय भी उनके पास, उनके अस्तित्व में बाबा के अस्तित्व में अपना अस्तित्व विलीन कर देते थे और खुद ब्रह्मा हो जाते थे। बाबा पाप और पुण्य का शाश्वत निवृत्ति स्थान है। वहाँ ना पाप है, वहाँ ना पुण्य है, ना माँ अभिमान है, ना देहाभिमान है, कुछ भी नहीं। अभी अगली वो भी देखिए आप। नानावली के ऊठ कहते, गादी छोड़कर जो उठ खड़े होते, जिनमें तरीक देहाभिमान न रहते अथवा न होती विषमता। अभी ये नानावली के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ये नानावली नाम के चित्र विचित्र, बोलो आप, विचित्र दुष्ट पुष्ट ग्रस्त शिरडी में आकर बहुत काल तक रहे। वो उन्होंने वहां पर रहते बहुत स्वेच्छाधारी बर्ताव किया है। श्री साईं बाबा के दरबार के व्यवस्थापन के और उनका विषय ध्यान रहता था। मन में आने पर किसी को भी आंख में भर लेते, किसी के मुंह पर तमाचा जड़ देते, कभी सर्वांग कीचड़ में लपेट लेते, कभी वानर वेश बनकर भूप भूप करके गांव के सभी बालक वर्गों को साथ में लेके वानर वेश लेकर बाबा के सभा मंडप पे आके खड़े रहते थे, उधम मचा देते थे। श्री समर्थ पर उनका तथा उन पर श्री समर्थ का, मतलब स्वामी साई समर्थ का बहुत प्रेम था। एक बार भाव में आकर उसने साईं बाबा का हाथ पकड़ और उन्होंने बोला, अच्छा, ये एकमात्र व्यक्ति ऐसी थी जो बाबा को काका बोलते थे। काका बोलते थे वो काका उठ, जरा गादी से उठ। वो हाथ पकड़ा उनको उठाया और स्वयं 1 मिनट गादी पर जाके बैठ गए। अब मतलब जरा विचित्र तरह का उनका ये था। परंतु तुरंत बाबा लेकिन उठे, लेकिन बाबा को फिर आधे पूर्व गादी पर बिठा दिया और बोले, काका तो यहाँ बैठ सकता है, बाबा हम नहीं बैठ सकते। ये नानावली बाबा को काका कहकर पुकारते थे। साईं बाबा के देह त्याग के समय से ही वो व्याधिग्रस्त रहने लगे और बाबा के महानिर्वाण के बराबर 13वें दिन में उन्होंने काका 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 कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। उनके स्मारक में शिरडी में जो अपना लेडी बाग है, उनका देह, उनके समाधि का निर्माण किया हुआ है। नानावली की समाधि है, आप वहाँ जाएंगे तो देखना।
लेकिन एक बात है, ये दादा साहब खापर्डी जी की जो डायरी है उसमें इनके बारे में आध्यात्मिक इनकी जो श्रेष्ठता थी उनके बारे में कुछ उल्लेख आते हैं। नानावली अध्यात्म मार्ग में के उच्च श्रेणी के अधिकारी पुरुष थे, उनको कुछ सिद्धियां भी प्राप्त थी। दादा साहेब खापर्डे ने अपनी डायरी में नानावली के आध्यात्मिक का वर्णन करके रखा हुआ है। अनेक सिद्धियां उनको प्राप्त थी। उनका मूल नाम श्री देशपांडे था। वो कुछ लोग बोलते हैं वो चिपळूण के रहवासी थे, कुछ लोग बोलते हैं वो नांदगांव के रहवासी थे, पता नहीं, लेकिन ऐसे उल्लेख उनके मिलते हैं। और एक किताब है स्वानुभव तरखडांचे, साई स्वानुभव तरखड़ फैमिली का जो वर्णन आया है। इनमें एक प्रसंग आया हुआ है, तो जो ज्योतिन्द्र तरखड़ थे ना, 9वें अध्याय में इनका वर्णन आया है। वो ज्योतिन्द्र तरखड़ को एक बार इन्होंने रात को 2 बजे उठाया, बोले बहु चल जाएंगे काका के पास। बोला अरे रात के 2 बजे, बाबा का ऐसा है कि रात को 8 बजे के बाद और कोई नहीं जाता है, दोपहर सवेरे तक। अरे तू चल, बोले कोई बात नहीं। और सीधा गए रात को 2 बजे और बोले मालूम है भाऊ तुझे ये कौन है? अरे ये प्रत्यक्ष महाविष्णु है। और मैं कौन हूँ तुझे जानता हूँ? चल वो देख ऊपर, वो एक ऐसा वो कांच का गोले के अंदर वो एक बल्ब नहीं लगा रहता है, वो अपना वो दिया लगाया रहता है। वहाँ जाके एकदम सूक्ष्म रूप धारण करके वहाँ बैठे हुए नानावली उनको दिखाई दिए। ये उन्होंने खुद वर्णन करके रखा है ज्योतिन्द्र तरखड़ जी ने, उनकी किताब में वो वर्णित है। ये यानी अध्यात्म मार्ग में बहुत ऊंची हस्ती थी ये, इतनी सादे नहीं थे नानावली। एक बार नानावली के उठ कहते ही स्वयं का स्थान बाबा ने छोड़ दिया। अब बाबा का देखो विनम्रता, नानावली उनके जगह पर जाकर बैठ गए। ऐसा होने पर भी बाबा के मुख पर किंचित मात्र भी अप्रसन्नता नहीं थी। बाबा को किंचित मात्र भी देहाभिमान नहीं था कि यार ये मुझे उठा रहा है, मुझे ये कर रहा है, मेरे जगह पे जाके बैठ गया है। छोटा बड़ा ऊंच नीच श्रेष्ठ कनिष्ठ भाव लेश मात्र भी बाबा में नहीं था। अब ये नानावली क्या उनका अधिकार था इसलिए वहाँ जाके बैठ गए? नहीं तो दूसरा कोई जिसको अनाधिकारी व्यक्ति थोड़ा ही बैठ सकता है, हो ही नहीं सकता। यह लोक में न प्राप्ति योग्य कुछ ही, यह लोक में न प्राप्ति योग्य कुछ ही, साध्य परलोक में भी शेष नहीं। ऐसा है केवल लोकानुग्रही संत अवतरित हुआ। यानी जिसको यह लोक में, यानी मृत्यु लोक, बाबा के लिए इस ये लोक में प्राप्त करने हेतु तो कुछ है नहीं, बाकी है नहीं, और परलोक में भी कुछ प्राप्त करने लायक कुछ शेष बचा नहीं है। वो तो अवतार है, भगवान का अवतार है। ऐसी संपूर्ण मुक्तावस्था में है, मुक्तावस्था है बाबा की। केवल लोगों पर कृपा करने हेतु साई महंत इस पृथ्वी तल पर आए हैं और अवतरित हुए हैं। ये एक्चुअली अवतार ही लोगों का उद्धार करने के लिए हुआ है। इसमें जरा भी अभिमान, वो ताम झाम वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं था बाबा का। आज का अभ्यास हम यहाँ 107 ओवी तक हम आज आए हैं। अगले अभ्यास वर्ग में हम 108 ओवी से अध्याय 10 की चालू करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। ओम श्री साई राम। अवघारंग एक झाला, अवघारंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, अवघारंग एक झाला, अवघारंग एक झाला।